तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पवन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये डेरिवेशन लगभग हर साल आता ही आता है। आप कहीं भी देख लो, कोई भी पुराना मॉडल पेपर उठा के देख लो, ये डेरिवेशन आपको किसी न किसी सेट में हर एक साल मिलता ही मिलता है। वो भी 5 नंबर में आता है। तो आइए इस डेरिवेशन के बारे में आज बात करते हैं। उससे पहले, वीडियो में बढ़ने से पहले, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। तो आइए चलते हैं हम डेरिवेशन की तरफ। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। तो उसके लिए हमको एक, देखिए, फिगर ड्रा करना होगा। जो बिंदु ए बिंदु बी दो एक वैद्युत क्षेत्र में वायु में रखे हुए हैं। ए पर -q कूलाम का आवेश, बी पर +q कूलाम का आवेश रखा हुआ है। इनके दोनों के बीच की दूरी 2l है। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको फाइंड आउट करना है। तो इन्हीं सारी बातों को हमने यहाँ पर लिख रखा है कि -q और +q परिमाण के विपरीत आवेश वायु में एक दूसरे से 2l की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आइए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम, कैसे करते हैं। +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो +p आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, हम उसको मान लेते हैं E1। इसको हम क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। तो जो +q से इसके बीच की दूरी क्या होगी, देखिए, यहां से यहां तक की दूरी r है और यहां से यहां तक की दूरी l हो जाएगी। पूरी 2l है, तो यहां से यहां तक l। तो इस r में से इस l को घटा देंगे तो a वाली दूरी मिल जाएगी। तो हो जाएगी r - l का होल स्क्वायर। हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे -q आवेश के कारण, तो -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया क्या, E2 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू q बटे, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, -q से, देखो, -q से यहां तक की दूरी l और यहां से यहां तक की r, तो r + l हो जाएगी। यहां से हो जाएगी r + l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, तो जो परिणामी तीव्रता होगी हमारी, E बराबर E1 - E2। क्योंकि देखिए, यहाँ पर -q आवेश के कारण इधर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, जिसको हमने बोला है। +q के बाहर की ओर होती है, तो इससे बाहर हो जाएगी इधर। तो एक दोनों विपरीत स्थिति में है। जो विपरीत साइड होते हैं तो हमारा घट जाता है। E1 में से E2 घटाते हैं यहाँ पे। तो E बराबर E1 हमारा क्या है, 1/4πε0 इंटू q बटे r - l का होल स्क्वायर। ठीक है, -1/4πε0 इंटू q बटे r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ई नेट हम निकाल रहे हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो जो हमारा यहाँ से E हो जाएगा, अगर हम देखिए Q/4πε0 को यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचता है, यहाँ से ऊपर से बचेगा इस वाले में से 1/r - l का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 1/,
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बच गया। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए यहाँ ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ से आर माइनस एल स्क्वायर से ए हो जाएगा तो बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आइए अब इसको ओपन कर लेते हैं। होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान यहाँ से देखिए हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने खोल दिया। अब यहाँ माइनस था तो माइनस रहेगा, सॉरी हमने प्लस लगा दिया, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस। और देखिए माइनस है, देखिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर करेंगे तो आर का होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस के कारण क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2RL होता लेकिन इससे प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2RL डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा इतना प्राप्त हो गया, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा सा, यहाँ से इतना प्राप्त हो गया। अब आइए कराते हैं हम इसको, आगे कराते हैं। तो आगे हम इसको कराते हैं तो देखिए यहाँ से हमारा जो प्राप्त हुआ है ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान, सॉरी अब ब्रैकेट में देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस आर और आर स्क्वायर एल स्क्वायर से इस आर स्क्वायर एल स्क्वायर काट सकते हैं, 2RL तो 4RL, ऊपर तो हमारा 4RL बचेगा, तो ऊपर हो गया हमारा 4RL डिवाइडेड बाई आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें तो ई बराबर हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब क्यू को इसके साथ लिख ले, क्यू इंटू 4RL अपान आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। ठीक है, अगला स्टेप में देखते हैं तो ई बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको हम 2RL को अलग लिख लेते हैं, यहाँ से 2 यहाँ से एल यहाँ से क्यू, तो 2QL को एक में लिख लिए, यहाँ से बच्चा 2R तो 2R डिवाइडेड बाई आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। बट यहाँ जो होता है आर की पावर 4 ग्रेटर देन एल की पावर 4, जहाँ एक कंडीशन होती है हम वहाँ एल की पावर 4 को निगलेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इसको हम 2QL को क्या लिखते हैं P लिखते हैं, तो P इंटू 2R, यहाँ से ए निगलेक्ट हो जाएगा तो बचेगा आर की पावर 4। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से हो जाएगा 2P बटे, यहाँ से आर से इसको आर काटोगे तो बचेगा आर क्यूब। तो यहाँ से यही हमारा जो सूत्र का निगमन करना होता है, हमारा यही अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटा आर क्यूब यही होती है। तो इस प्रकार से हमने पूरा इस प्रकार से देखिए सॉल्व कर लिया। हम फिगर बनाए, उसके बाद जो फिगर में था हमने सारा वही कुछ लिखा, उसके बाद हमने एक बार प्लस क्यू के कारण लिखा, एक बार माइनस क्यू के कारण लिखा, फिर दोनों को परिणामी देखा तो दोनों विपरीत दिशा में थे, तो हमने पहले से दूसरे को घटा दिया, घटा करके हम सॉल्व करते चले आए। लास्ट में हमको यहाँ मिला, और यहाँ आने के बाद हमको पता है कि जो आर की पावर 4 होता है वह एल की पावर 4 से ग्रेटेस्ट होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम नगण्य मान के उसको छोड़ देते हैं। आइए करते हैं दूसरा डेरिवेशन। तो देखिए दूसरा डेरिवेशन जो हमारा है वो दिया हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमने देखो एक माइनस क्यू प्लस क्यू एक आवेश 2L की दूरी पर परस्पर रख लिया है वायु में। अब देखिए इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P है। ठीक है, इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है निरक्षीय स्थिति में। तो ए वाली दूरी देखो क्या हो जाएगी, जब AL है
तो यहाँ से 2l है तो यहाँ से एल ए बचेगी, एल ए हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए अगर ए एल है ये आर है तो पाइथागोरस लगाएंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगी, इतना ये होगी इतना ही ये होगी। अब हमको इसके कारण और इसके कारण निकालना है, तो देखिए ए माइनस है तो इसके कारण अंदर की ओर हो जाएगी, ए प्लस है तो इसके कारण बाहर की ओर हो जाएगी। तो जो E1 इधर हो जाएगी, E2 इधर हो जाएगी, तो E1 और E2 के बीच परिणामी निकलता है तो ए वाला परिणामी हो जाएगी, दोनों थीटा थीटा कोण पर है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो अब हम निकाल लेते हैं, एक एक के कारण निकालते हैं। तो एक एक के कारण निकालते हैं तो लिखेंगे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र को माइनस बी के कारण वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण हमने मान लिया E1 मान लिया। ठीक है, E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 इंटू क्यू बटे इसके बीच की दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई। अब देखते हैं हम प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण तो देखिए यहां से प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ से जो E2 हो जाएगा क्या मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे इसके भी बीच की दूरी वही है, तो यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब अगर हम देखें बिंदु P पर परिणामी, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए परिणामी के लिए अब हम लगाएंगे परिणामी का सूत्र। परिणामी क्या होता है, तो होता है ई नेट बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, ये होता है परिणामी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन परिणामी है तो ई नेट निकालते हैं तो इसको अंडर रूट में निकालते हैं। हाँ तो ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब इसके बाद देखिए जो ई नेट आएगा यहाँ से तो वैल्यू रख दो। तो अगर देखिए यहाँ जो ये है वही ए भी सेम दोनों है, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया इसको x और इसको भी हमने मान लिया x। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लेने से हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, फिर बाद में हम उसकी वैल्यू ला के पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए E1 स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, E2 स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2E1x इंटू E2x इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो देखो थीटा थीटा 2 थीटा, तो यहाँ लिख दो 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से जो ई नेट बराबर आएगा, यहाँ से जो हमको प्राप्त होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तो यहाँ भी 2x स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो ई नेट बराबर अंडर रूट के अंदर अगर हम इसमें से 2x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा क्या 1 प्लस यहाँ से कॉस 2 थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ई नेट बराबर 2x स्क्वायर वन प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगा दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से जो होगा ई नेट बराबर, अब देखो ये प्लस ए कट जाएगा, अब 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से हमने गुणा कराया, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब जो हमारा देखिए यहाँ से ई नेट प्राप्त होगा, ई नेट ओ क्या मिलेगा, अब 4 रूट से बाहर आएगा 2 बचेगा, 2 एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा। इतना हमारा यहाँ से प्राप्त हो गया।
अब देखते हैं इसके आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना हमने प्राप्त कर लिया। अब हम ई नेट अगर देखें तो ई नेट बराबर हमारा क्या मिला है, 2x कॉस थीटा मिला है बराबर 2x की वैल्यू हमने माना क्या किसको था, 1/4 पाई क्यू बटे इसको, तो 1/4 पाई इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा किसको मानेंगे, तो यहाँ से अगर हम चित्र से देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस जो थीटा हो जाएगा उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आधार क्या हो जाएगी, आधार तो हमारा ए हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज में देख ले इसमें, तो एल बटे जो कर्ण होगा क्या हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की हम यहाँ से वैल्यू रखते हैं, तो जो कॉस थीटा की वैल्यू है क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी हमारी आ जाएगी एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ हमने कॉस थीटा की वैल्यू रख दी, तो जब अब ई नेट आएगा यहाँ से ऊपर से क्या आ जाएगा, 2Q एल ऊपर से आ गया, नीचे से क्या आ गया, यहाँ से 1/4 पाई चलता रहेगा इंटू, सॉरी इसको कट कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से देखिए ई नेट बराबर 1/4 पाई इंटू, अब देखिए यहाँ से ऊपर से 2QL, तो यहाँ से हमने 2QL लिख दिया अपान, यहाँ से देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अगर देखो अंडर रूट का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर से अगर इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सॉरी अगर अंडर रूट आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस इसका एक अंडर रूट हटाओगे 1 जुड़ेगा आके, तो यहाँ से हो जाएगा 1, तो यहाँ से जो ई नेट हमारा बचेगा, ई नेट बराबर 1/4 पाई इंटू 2QL को हम पी लिख सकते हैं, पी बटे यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, यहाँ से हो जाएगा 3/2। अब हम जानते हैं कि जो आर स्क्वायर होता है ग्रेटर देन एल स्क्वायर के, तो यहाँ से जो ई नेट प्राप्त होगा हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इंटू यहाँ से पी बटे इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, बचेगा आर का क्यूब, तो यहाँ से हमारा इसका फाइनली आंसर निकल जाएगा, जो ई नेट बराबर आएगा 1/4 पाई इंटू पी बटे आर क्यूब। निरक्षी स्थिति में, अच्छी स्थिति में होता था 1/4 पाई इंटू 2 पी बटा आर क्यूब, लेकिन इसमें पी बटा आर क्यूब होगा। देख लीजिए यहाँ से शुरुआत हमने किया, एक फिगर ड्रा किया, उसके सहायता से जो हमको लिखना था हमने पूरा लैंग्वेज लिख लिया। अब हमने स्टार्ट किया, माइनस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला, फिर हमने परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाला, यहाँ से पूरा मान रखते गए, यहाँ पे लास्ट में आकर के हम इसको सॉल्व किए और लास्ट में हमको फाइनली यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मिल गई। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 डेरिवेशन किए इस वीडियो में, पहला डेरिवेशन और दूसरा डेरिवेशन। इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है उसका 2 डेरिवेशन हमने कर लिया है। इस चैप्टर में 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन बचे हैं जो अगले वीडियो में लाऊंगा। इस चैप्टर से 4 ऐसे डेरिवेशन हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो कि किसी न किसी पेपर में हर साल आते हैं। चारों में से एक का आना फिक्स रहता है, चारों में से अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग दिए जाते हैं, तो आप चारों तैयार करिएगा जिससे कि आपका क्वेश्चन छूटे ना, और आपका 5 नंबर अगर ये चारों कर लेंगे तो फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता, इतना दावे के साथ कहता हूं। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में इस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसका वीडियो डाल दिया है बना करके, आप लोग वहां से देखते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।